शुभ संध्या साथियों, मैं रंजना। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग रंजना 118 में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ते होंगे। शुरुआत करते हैं आज फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका विषय है आग्नेय चट्टानें। चट्टानों के बारे में हम पिछला एक वीडियो और बना चुके हैं। अगर आप लोग चट्टानों के प्रकार वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया चट्टानों का प्रकार वाला प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो अवश्य देखें। आइए शुरुआत करते हैं। चट्टानें, आग्नेय चट्टानें क्या हैं और आग्नेय शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? ज्वालामुखी आग्नेय चट्टानें ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाला मैग्मा धरातल पर ठंडा होकर ठोस में परिवर्तित हो जाता है, उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस से लिया गया है। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। ये रवेदार एवं कठोर, रवेदार मतलब छोटे छोटे कण होते हैं। रवेदार एवं कठोर होने के कारण इनका रासायनिक अपक्षय कम होता है, अपक्षय टूट फूट कम होती है। आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाइट इत्यादि। ये सब आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। आइए देखते हैं आग्नेय चट्टानों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें और बाह्य आंतरिक चट्टानें। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के आंतरिक भाग में ठंडा होकर ठोस में परिवर्तित हो जाता है, उसे अंतर्वेदी चट्टानें कहते हैं। यह है पृथ्वी के अंदर, मतलब ये क्रिस्ट के अंदर वाले भाग में, क्रिस्ट पर इधर अंदर भाग में, पृथ्वी के अंदरी भाग में, आंतरिक भाग में यहाँ पे ठंडा होकर ठोस में परिवर्तित हो जाता है, ठोस में बदल जाता है, उसे अंतर्वेदी चट्टानें कहते हैं। जब मैग्मा पृथ्वी के अधिक गहराई में ठंडा होकर ठोस हो जाता है, उसे पातालिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। वही मैग्मा जब पृथ्वी के अधिक गहराई में, आंतरिक भाग में, अंदर मतलब पृथ्वी के अंदर जाकर ठंडा होकर ठोस में बदल जाता है, उसे पातालिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। और जब मैग्मा धरातल पर न पहुंचकर मार्ग में ठंडा हो जाता है, तो उसे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी और ये पृथ्वी के अंदर, ये पृथ्वी का केंद्र हो गया और इसके अंदर ही मध्य भाग में इधर ये हो गया धरातल। तो ये मैग्मा धरातल पर न फैलकर यहीं कहीं मध्य भाग में यहीं फैलकर रास्ते में ठंडा हो जाता है, तो उसे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहते हैं। देखते हैं बाह्य चट्टानें। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय जब मैग्मा धरातल पर आकर ठंडा होकर ठोस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे बाह्य चट्टानें कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय जब मैग्मा, ये रहा मैग्मा क्रिस्ट के अंदर ही परत में जो पिघला हुआ पदार्थ है उसको मैग्मा कहते हैं, और वही मैग्मा जब धरातल पर आकर फैल जाता है तो उसे लावा कहते हैं। तो वही मैग्मा जो ज्वालामुखी उद्भेदन के समय या ज्वालामुखी उद्गार के समय जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो ये मैग्मा यहाँ से पृथ्वी के अंदर से होकर बाहर लावा, जो बाहर धरातल पे आकर फैलता है, उसे लावा कहते हैं। तो जब ये बाहर आकर धरातल पर आकर ठंडा होकर ठोस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे बाह्य चट्टानें कहते हैं। जैसे जब ये लावा ज्वालामुखी उद्गार के समय पृथ्वी के आंतरिक भाग में फैलकर ठोस में परिवर्तित न होना, ठंडा होकर ठोस में परिवर्तित न होना, धरातल पर आकर फैल जाता है, तो उसे बाह्य चट्टानें कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो और पाने के लिए स्वस्थ बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक कीजिए, और अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।